हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ऑप्टिक्स का सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। अब कह रहा है कि सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ कन्वेक्टिव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड विद ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल, व्हाट इज द इफेक्ट विल दिस हैव ऑन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। याद रखो, जब भी आप किसी मिरर को आधा पेंट कर दोगे या आधा उसके सामने कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल रख दोगे ताकि वो ये रिफ्लेक्टिव ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज का तो साइज वही होगा, इमेज के साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज पूरे ऑब्जेक्ट का बनेगा, लेकिन एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी लो हो जाएगा। याद रखना, जैसे कोई बड़ा सा मिरर लेते हो आप, उसमें भी आपके चेहरा का पूरा इमेज बनता है और इसको बीच में पेंट कर दो तब पर भी चेहरा का पूरा इमेज बनेगा। यदि आपने यहाँ पे कनकेव मिरर लिया तो पेंट कर दिया आधा को, तब पर भी आपका पूरा इमेज बनेगा, लेकिन उस इमेज का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। 9.2 है कि मोबाइल फ़ोन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। ये उस टाइम में नोकिया चलता था ना, जिस टाइम वो टावर वाला फ़ोन जो 8, 10, 20, 25 इंच का बड़ा होता था ये साइज में, और गिरने पे भी ये फूटता नहीं था छत से भी। तो ये मोबाइल है हमारा, और ये मोबाइल कहाँ रखा गया है कि एक्सप्लेन करना है आपको कि ये इसका इमेज यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो आपको पता है कि जब रे डायग्राम बनाओगे आप, तो ए से लेके बी तक जो निकलने वाली रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करा दिया। दूसरा रे मैंने लगा दिया फोकस से गुजार दिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इस तरीके से। और तीसरा रे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे फॉल कराए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है हमारा ये वाला रे सीधे फॉल कराए फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारा इस तरीके से जाएगा। तो ये जो हमारा इमेज बनेगा वो इसी साइज़ का ना बन के ये इस रीजन से लेके इस रीजन तक वो इमेज बना। तो ये इमेज जो हमारा होता है वो हमारा डिस्टॉर्शन इमेज होगा, और ये डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ फ़ोन, आप फ़ोन को रख कहाँ पे रहो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख रहे हो, या फोकस और पोल के बीच रख रहे हो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हो, इन सब पे ये डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा है 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो एक कनकेव मिरर पहले बना लो। इंसिडेंट साइड हमने लेफ्ट साइड लिया, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और इसका रेडियस ऑफ ये कहाँ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो 7.5 सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सेंटर से ये पी से। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ रखा हुआ है, फोकस के बीच रखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यदि हमको पता है कि ये आपका जो मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, देन यूज CSC, तो v चाहिए हमको। अब देखो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जब यूज़ करोगे तो ऐसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो u भी हमारा इसका इधर लेफ्ट साइड में u भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव, तो 1/v + 1/u कितना आया हमारा, u कितना है इसे 10 सेंटीमीटर दूर, तो -10 = 1/f कितना है -7.5। इसको सॉल्व करोगे तो 1/v - 1/10 = -1/7.5, तो 1/v = कितना हो जाएगा हमारा -1/7.5, ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो +1/10, तो v जो आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका लगभग -30 सेंटीमीटर v आ गया। तो v जो हमारा होगा -30 सेंटीमीटर, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये हमारा रियल साइड होता है और ये वर्चुअल साइड होता है, तो इमेज हमारा रियल होगा, ऑब्जेक्ट भी रियल होगा। और मैग्नीफिकेशन हमारा होता है मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है -v/u, देन यूज CSC, माइनस ऑफ -30/u कितना -10, तो काट दो तो -3। मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है मॉड
वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 1 आया तो इमेज होगा इनलार्ज, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन इसका बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज वाइल सिटिंग ऑन पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू विद साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 2 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। तो आपको पता है कि कार में जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है इस तरीके से, और इसका रेडियस है 2 मीटर। इसका मतलब ये हो गया, इसका फोकस यहाँ से 1 मीटर पे होगा, ये तो पता है। ये हमारा हो गया पोल। और एक जॉगर जो है वो दौड़ के जा रहा है किधर, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ जा रहा है। तो इमेज का वेलोसिटी पूछा जा रहा है 39 मीटर पे जब आएगा तब, 29 पे और 19 पे। तो एक बना देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो आपको पता है ये जॉगर मैंने मान लिया 39 मीटर पे है, तो आपको सबसे पहले v निकालना पड़ेगा। तो v हमारा क्या होता है, वही 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से कर दो, या v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ से कर दो। ऑब्जेक्ट हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लोगे, दोनों में से कर सकते हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करके भी, एफ v इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ से भी कर सकते हो। यहाँ पे u क्या है हमारा, नेगेटिव, कितना हो गया -39 इंटू एफ कितना है पॉजिटिव 1 बाय -39 - 1, तो -39 बाय -40, तो कट के आ गया कितना 39/40। तो इमेज बन गया हमारा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, ये वर्चुअल साइड हो गया और ये इसका रियल साइड, ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल। और अच्छा आपको पता है एक चीज़ कि मिरर फार्मूला को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, डिफ्रेंशिएट करो d/dt ऑफ 1/v प्लस d/dt ऑफ 1/u इक्वल टू d/dt ऑफ 1/f। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/v का कितना होगा डिफरेंस, -1/v स्क्वायर dv/dt प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 1/u स्क्वायर du/dt, हमारा क्या हो गया 0। इसका मतलब dv/dt इक्वल टू हमारा क्या हो गया -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू du/dt। तो ये इमेज वेलोसिटी हो गई, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो गए, ये इमेज वेलोसिटी हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो आप सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो इमेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो माइनस v निकाले हो कितना 39/40 का स्क्वायर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा 39 का 39, उसका स्क्वायर 39 है माइनस में, कोई बात नहीं, इनटू du/dt, ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है डिस्टेंस से 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इमेज वेलोसिटी dv/dt हमारा क्या हो जाएगा -39 इंटू 39/40 इंटू 40 बाई 39 इंटू 39 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 39 से 39 कट गया, ये और ये कट गया, 8 × 5 = 40, 8 × 32, तो ये हमारा आ जाएगा 1/320 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो आप निकाले हो ये इमेज वेलोसिटी आ गया कितने जगह पे, जब ये 39 मीटर पे था, जब ये 39 मीटर पे था। तो बाकी आप इसका हर डिस्टेंस के लिए आप निकालोगे स्पीड, इमेज का स्पीड, और फिर उसका एवरेज निकाल लेना, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हमारा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन सब। तो क्वेश्चन है हमारा, अ लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमारा ग्लास सरफेस का कितना 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो फोकस होगा वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल, 10 इंटू 10⁻, चलो रहने दो 10 सेंटीमीटर के इक्वल। क्या डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमारा
100 सेंटीमीटर। तो ऐसे बनाते हैं। एक ग्लास स्फेरिकल ग्लास सरफेस है इस तरीके से, जिसका रेडियस और कर्वेचर इस तरीके से कर्वेचर है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है इधर रखा हुआ 100 सेंटीमीटर पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है 100 सेंटीमीटर पे। तो स्फेरिकल ग्लास सरफेस है इस तरीके से। तो इसका जो रेडियस हमारा होगा इधर लाई करेगा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इधर जो भी होगा, ये जो यू हो गया, यू हमारा कितना होगा -100 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से पीछे जा रहा है। और इसका रेडियस जो है हमारा रेडियस, वो रेडियस कितना है हमारा +10 20, तो फोकस कितना है +10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/r, या मतलब μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r। एक्चुअल तो ये है, तो डाल दो μ2 कौन है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 1.5 v वही तो चाहिए, माइनस μ1 क्या है, एयर है ना, ये एयर। u कितना 100 सेंटीमीटर पोल के पीछे, तो -100 = μ2 1.5 माइनस एयर का 1 बाय रेडियस कितना हो गया, μ2 - μ1/r होता है, तो r हमारे यहाँ पे कितना है +20। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका जो v आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर प्लस। तो इमेज हमारा राइट साइड में बना, यही इमेज जो हमारा होगा वो ये हमारा रियल साइड फॉर इमेज, वर्चुअल साइड फॉर ऑब्जेक्ट, ये रियल साइड फॉर ऑब्जेक्ट, वर्चुअल साइड फॉर इमेज। ऐसे आप ये लॉ लगा के आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद 1.47 डिसअपियरिंग थ्रू अ लिक्विड। तो कोई भी लेंस उसी लिक्विड में डिसअपियर होगा जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो। इस बात को याद रखना, कई बार बताया जा चुका है कि कोई भी चीज़ डिसअपियर तब होता है ऑप्टिकली जब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें आप डुबाए हो, सॉरी उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में उस ऑब्जेक्ट को डुबाओगे उसके बराबर होना चाहिए। तो वैसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, तो ग्लास आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हाथ में कोई लेंस है और जादूगर आप उसको लेंस को किसी लिक्विड में डाल देता है और दिखा देता है कि ये गायब हो गया, इसका मतलब उस लिक्विड का भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद रखना इस बात को। अब नेक्स्ट हमारा है पावर ऑफ लेंस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।